हेलो बच्चों, तो कैसे हो? मेरा नाम है संकेत। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस प्यारे से चैनल महंगा ट्यूटर पर। अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें 2 लेक्चर हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। अब बारी है भाई एंगल, जो हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है। सेकंड नंबर के चैप्टर में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस सेट 2। चलो आज के हमारे ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, अब आप नए स्टूडेंट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है? चलो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या भाई एंगल्स? मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल्स क्या होता है? एंगल्स क्या होता है? क्या आपने एंगल्स देखा है? एंगल्स देखा है? अगर मान लो कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करिए, अगर मान लो कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पर, तो क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। जैसे कि आपको बचपन में बोला होगा कि सर ये एंगल होता है क्या, है ना? एक मिनट, एक ऐसी 2 लाइन है और एक दूसरी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, तो इन दोनों के बीच में ये क्या फॉर्म हुआ है? ये जो ये फॉर्म हुआ है ना, ये क्या होता है? एंगल। ये क्या होता है हमारा? एंगल। एंगल को क्या बोलेंगे इन टर्म्स डेफिनेशन में? व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड एंगल, ऐसे बोल सकते हैं। ये 2 लाइन की जो ओपनिंग बिटवीन द स्पेस है ना, इसी के अंदर क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। ये क्या होता है? एंगल। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख के देता हूँ क्या होता है एंगल। चलो यहाँ से स्टार्ट करें। एंगल क्या होता है? हेडिंग डाल दो यहाँ पर एंगल, और लिखो मेरे साथ एंगल्स। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, when two line intersect at a point is called an angle। इसे क्या कहेंगे हम? एंगल कहेंगे। और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? जब हम ए भी कह सकते हैं, जब 2 रेज एक दूसरे को मीट कर रही है, जब 2 रेज एक दूसरे को मीट कर रही है, तब क्या कहें? एंगल फॉर्म होता है। उसके साथ एंगल फॉर्म होने के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं या बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं। चलो अब क्या करेंगे, हम इसी को कन्फाइन करके हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ा, एंगल दिखता कैसे उसके बारे में पढ़ा कि एंगल दिखता कैसे है भाई। मान लो ये 2 लाइन है, किसी एक पॉइंट पर क्या मीट कर रही है, तो ये देखो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल। कितने एंगल फॉर्म हुए यहाँ पर? 4 एंगल। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करें ना एक दूसरे को, तो कितने एंगल फॉर्म होती है? 4 एंगल फॉर्म होती है। देखो ये मेरा फर्स्ट एंगल है, उसके बाद सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारे 4 एंगल यहाँ पर फॉर्म हुए। अब मुझे बताओ, मैं क्या करता हूँ? एक सिंपल से एक रे देता हूँ। मुझे क्या बताऊँ? ये क्या मेरा यहाँ से मैं किसी एक ओरिजिन से मैं रे पास कर रहा हूँ, देखो है कि नहीं? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इसे नेमिंग देता हूँ, ए, ये बी और ए। जो मेरा ए आया ना, ये क्या है? हमारा एंगल है। ये एंगल ओ पे जो मैंने लाइन देना है ना, इसे कहते हैं एंगल। ये क्या है? हमारा एंगल। इसे कहते हैं एंगल। क्या हुआ? हमारा एंगल फॉर्म हुआ, क्योंकि 2 रेस के वजह से। अब क्या बोलते हैं बताओ, क्या क्या कहेंगे उसके एंगल को? यहाँ पर एंगल का नाम क्या है? एंगल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो आप एंगल सिर्फ एंगल ओ लिखेंगे? नहीं, आपको लिखना क्या पड़ेगा? एंगल ए। क्या ए किसका साइन है? एंगल का। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? एंगल ए ओ बी। मुझे एक बात बताओ, जो एंगल ये जो ओ है ना, ओ उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये क्या है? हमारा वर्टेक्स। ये क्या है? हमारा वर्टेक्स। इसे कहते हैं बेटा वर्टेक्स। हमेशा याद रखना, जो ये एंड पॉइंट होता है ना, दो रिज के बीच में, वो क्या होता है? हमारा एंड पॉइंट। एंगल की जो नुकीला टूक होता है ना, इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। एंगल का जो नुकीला टूक होता है ना, वो क्या होता है? हमारा वर्टेक्स। हमेशा याद रखना, ये होता है हमारा वर्टेक्स। अब बताओ मुझे यार, इस एंगल के क्या 2 हाथ है? क्या इस एंगल के 2 हाथ है? हाँ बिल्कुल है। देखो एक मेरे को ये हाथ दिख रहा है, ये दूसरा हैंड दिख रहा है। 2, इसको क्या 2 हैंड है क्या? देखो जैसे अपने 2 हैंड है ना, अपने 2 हैंड है ना, उसी तरह से इसके भी 2 हैंड है। देखो ये देखो, एक हैंड ओ बी हुआ और एक दूसरा हैंड क्या? ओ ए। मेरे 2 हैंड है ना, मैं 2 हाथ से मेरा एंगल फॉर्म कर सकता हूँ। ये देखो ये ऐसे एंगल फॉर्म हुआ, फिर ऐसे भी एंगल फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? देखो हो क्या नहीं? अपने हाथों से भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन चलो यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आर्म्स कितना? ये वर्टेक्स बोल दिया मैंने। वर्टेक्स क्या यहाँ पर? ये वर्टेक्स कौन सा है? यहाँ पर ओ। वर्टेक्स क्या है? ओ। उसके बाद बोला मुझे आर्म्स। आर्म्स यानी हैंड। उसके कितने आर्म्स है? ठीक है, आर्म्स मुझे दिख रहा है कि ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी, इसी को हम कहेंगे। अब देखो आपकी किताब में ना कुछ एक्टिविटी दी है, जल्दी से बुक निकाल लो। आपके सामने आपको बुक निकालनी पड़ेगी। आपको पेज नंबर दिया है, पेज नंबर निकालो जल्दी से। 6 नंबर पे, पेज नंबर 6 पर है ना, आपको एक देखो, नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल्स। देखो आपको ये
क्वेश्चन दिया है, देखो है ना आपके सामने फिगर आई ना, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। मैं इसके ना आप पर आपको स्लाइड डालने वाला बीच में, इसके करेंगे, ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब बताओ मुझे नेम ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, आर्म्स ऑफ द एंगल। चलो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तीनों को यहाँ पर फिगर बना देता हूँ जल्दी से। अभी बना लो फिगर। ये कैसी फिगर है, राइट, इसका नाम दिया पी वाई और ये आर है, राइट। उसके बाद सेकंड फिगर दी ऐसी, उन्होंने बोला ये यल है, ये यम है और ये यन है। उसके बाद बोला उन्होंने एक और फिगर दी है, कैसी फिगर दी, राइट, उन्होंने बोला ये बी है, ओहो हो, ये बी है, ये यस है और ये ओ है। चलो मुझे क्या क्या बताना है, मुझे नेम बनाना है, नेम मुझे नेम एंगल का नेम बताना है, एंगल कौन सा है। उसके बाद क्या क्या बताना है, वर्टेक्स भी बताना है, आर्म्स बताना है। चलो ठीक है, सिंपल है। चलो मुझे इसके अंदर मुझे एंगल का नाम बताओ यार। फर्स्ट फिगर में ना एंगल का नाम बताओ, क्या होगा? एंगल कहाँ पर फॉर्म है? वाई पर। तो मैं क्या लिखूंगा एंगल का नाम? एंगल पी वाई आर, एंगल पी वाई आर। अब बच्चों के दिमाग में क्या दिमाग क्वेश्चन आता है सर, अब बच्चा सोचता है सर आपने पी से क्यों स्टार्ट किया। बच्चा क्या सोचता है, सर आपने पी से क्यों स्टार्ट किया, मैं तो आर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं तो आर से भी स्टार्ट करता हूँ। हाँ बच्चा तेरी मर्जी, तू आर से भी लिखता है, मैं क्या करूँगा, और मैं क्या लिखूंगा, तेरी मर्जी, तू ऐसे लिख ले, आर वाई पी। ठीक है, ये किसका साइन है? एंगल का। मैंने क्या बोला, तू ऐसे भी लिख सकता है और तू ऐसे भी लिख सकता है, मतलब तू क्लॉकवाइज भी लिख सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकता है। तेरे को पता नहीं होगा, तुझे मतलब तुम लोगों को ये पता नहीं होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, मैं बाद में बताऊँगा। जो क्लॉक होती है ना हमारी, जो हमारी क्लॉक होती है, अगर क्लॉक की जो हमारी मिनट का काटा होता है ना, अगर सेकंड का काटा उस दिशा में घूमता हो, उसी दिशा में घूम रहा है तो उसके क्या कहेंगे? क्लॉक। और उसके विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉक। चलो तो हम क्या देखो, या आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपका जो नेम आने वाला पी वाई और आर वाई पी, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखो वैसे लिख सकते हो। ये हमने क्या लिखा? नेम। ये हमने क्या लिखा? नेम ऑफ द एंगल। उसी तरह से इसका नाम बताओ, क्या लिखेंगे आप? एंगल यल यम यन। और आप क्या लिख सकते हो उसके साथ साथ? एंगल यन यम यल, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम बताओ मुझे, इसके क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ यस, एंड आप और क्या लिखते हो? और एंगल यस ओ बी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद बताओ मुझे वर्टेक्स बताना, आपको वर्टेक्स। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स बताओ। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? वाई। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? यम। और यहाँ पर वर्टेक्स क्या है? ओ। सही है, ठीक है, हमें दिख रहा है ये क्या हमारा वर्टेक्स, ये क्या हमारा वर्टेक्स और ये क्या हमारा वर्टेक्स। अब बताओ मुझे आर्म्स। आर्म्स बता, आपको क्या बताना है? आर्म्स। आर्म्स आने उसके हाथ। हाथ कितने देखो, इसके क्या है? वाई आर और क्या है? वाई पी। सही है बच्चा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? यम यल और यहाँ पर यम यन, है कि नहीं? अब देखो इसके क्या है? ओ बी एंड ओ एस। हो गया बच्चा, हमारी एक्टिविटी सॉल्व हो गई। अब क्या भरेंगे? टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। जल्दी से मुझे एक बात बताओ, रिकैप करेंगे इसको, जल्दी से पटाख से इसका रिकैप करेंगे क्या क्या है। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? देखो एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पर, तब क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। तब मैंने बोला कि एंगल कैसे दिखता है, एंगल की क्या क्या कंडीशन होता है। एंगल जब फॉर्म होता है तब उनके साथ साथ एक वर्टेक्स होता है, एक एंगल लिखना पड़ता है और दो हाथ भी होते हैं, है कि नहीं? दो से ज़्यादा भी हाथ हो सकते हैं। जब हम उसकी कंडीशन आएंगे तब उसको पढ़ेंगे। तो हम क्या बोला? नेम यहाँ पर लिखना है। एक अपनी स्कूल की जो बुक में एक्टिविटी थी उसको भी हमने सॉल्व की। अब बारी है भाई टाइप्स ऑफ एंगल की पढ़ने की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। इसको मैं मिटा दूँ? ठीक है, इसको मैं क्या होता है, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। चलो नेम डाल दो, अभी हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल। अब क्या करना है आपको? न्यू हेडिंग डालना है, टाइप्स ऑफ एंगल। जल्दी से हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एंगल। अब नया हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के बीच में हमारा फर्स्ट एंगल आने वाला है। टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा जो फर्स्ट एंगल आने वाला है उसे क्या कहेंगे? जीरो एंगल। उसे क्या कहेंगे? जीरो एंगल। उसे क्या कहेंगे हम? जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री का होता है, जो 0 डिग्री का होता है। आपने प्रोटेक्टर देखा है? अभी रुक मुझे एक बार, क्या मेरे पास प्रोटेक्टर है? हाँ है भाई, चलो ये हमारा प्रोटेक्टर, ये हमारा प्रोटेक्टर, राइट, ये हमारा प्रोटेक्टर है। इसे आप क्या कहते हो? डी कहते हो ना, है कि नहीं? सही कि नहीं? इसे प्रोटेक्टर कहते हैं बच्चा।
आप क्या कहते हो, इसे जनरली डी कहते हो, डी दे दो या डी दे दो, नहीं, आप जनरल स्टोर पे जाते हो और बोलते हो उन शॉपकीपर से भैया ये डी दे दो, हमें एक डी दे दो। डी नहीं बोलते, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। चलो यहाँ पर प्रोटेक्टर में आपको कुछ मेजरमेंट दी है, 0 से लेकर 180 और 180 से लेकर 0। आपको अगर ये मान लो हमारा ओरिजिनेटिंग है, आपने यहाँ पर डी लिखा, ऐसे आएंगे नहीं, ऐसे आपने डी लिखा, यहाँ पर 0 एंगल आपको यहाँ दिख रहा है। उसी तरह से आपको क्या करना है, इसी पर आपको एक एंगल लेके जाना है, तब आपका 0 एंगल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है, 0 एंगल जो है ना वो 0 डिग्री का होता है। 0 एंगल इज 0 डिग्री। कितने होता है, 0 डिग्री। ये कितना है, 0 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री। मान लो अब इसको मैं एंगल, इसको फिगर से बताता हूँ। ये देखो मेरे पास क्या एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। अब क्या करो, इस पेन को मैं दूसरे पेन को इसी पेन के ऊपर रख रहा हूँ। 2 लाइन है ना, एक दूसरे पे ऊपर लाइन है, 2 पेन है ना एक दूसरे के ऊपर है। अब देखो ये क्या है, 0 एंगल फॉर्म करे। ये क्या फॉर्म करे, 0 एंगल फॉर्म कर रहे। ये दोनों एंगल, ये दोनों पेन है ना एक दूसरे के लिए 0 एंगल फॉर्म कर रहे। तो क्या लिखना भाई, 0 एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का। द एंगल इज 0 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है, द एंगल इज, यहाँ पर लिखना, द एंगल इज 0 डिग्री। एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है एक रफ फिगर भी बना देना, ये वाली। ठीक है, ये क्या होता है, 0 डिग्री। उसके बाद आता है भाई एक्यूट एंगल। उसके बाद क्या आता है, एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, अब देखो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एक पेन थी, दूसरा मेरा पेन है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइज कर रहे थे। अब क्या करेंगे, जो दूसरा पेन है ये देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंड धीरे धीरे मैं ऊपर खींच के ले रहा हूँ। मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा, 90 के जस्ट नीचे, 90 के जस्ट नीचे। ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये अलग राइट है, ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें राइट एंगल फॉर्म नहीं करना है, क्या करना है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटा होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा 0 डिग्री से बड़ा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा, है कि नहीं। इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। इसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। चलो एक्यूट एंगल की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। इफ एन एंगल इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के यहाँ पर फिगर लिख सकते हो, बना सकते हो आप। ये क्या हुआ हमारा, एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक्यूट एंगल। फिर से आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी आपकी फिगर एक्यूट एंगल होने वाला है। ये सब कुछ क्या है भाई, देखो 90 से छोटा है। अगर आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। इस लाइन पे ना परपेंडिकुलर सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, अभी नेक्स्ट आने वाला है। तो ये क्या होता है, 90, जहाँ पर 90 एंगल फॉर्म होता है, 90 के छोटा फॉर्म होता है। अब देखो थर्ड पे क्या आने वाला, राइट एंगल। अब क्या आएगा बच्चा, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अब देखो मैंने क्या बोला, इस पेन को हमारे 0 था, 0 के ऊपर जस्ट मैंने ऊपर लिया, इसको ऊपर लेते अब क्या हुआ, ए ना एक खड़ा हो गया। इस पेन पे क्या है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ। अभी देखो इस ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल लाइन पास हुई है। एक इन दोनों के बीच में ना कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। ये 2 एंगल है, 2 एंगल के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, अब 90 डिग्री। तो इसका मतलब है जब 2 एंगल के बीच 2 लाइन के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो, जब 2 लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो, तब क्या कहेंगे हम उसे, राइट एंगल। तब क्या कहेंगे हम, राइट एंगल। इफ लेना एंगल इज, लेना द एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहाँ पर फिगर बना लिया, ये 2 एंगल है, एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट है, देखो है कि नहीं। ये देखो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है कि नहीं, ये ऐसी है, ऐसी लाइन। ये क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के लिए। अब बारी है भाई राइट एंगल होगा। अब कौन सी है, अब 4th नंबर पे आता है हमारा ऑब्टूज। 4th नंबर पे कौन आता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल।
ट्रायंगल नहीं, ऑब्टूज एंगल सिर्फ, हाँ ट्रायंगल मत डाला भैया, सॉरी, हाँ ऑब्टूज एंगल, ऑब्टूज एंगल डाल लिया। अब देखो ऑब्टूज एंगल क्या होता है, देखो मैं फिर से बताऊँ, ये जीरो के बाद जस्ट ऊपर गया, ये अभी एक्यूट एंगल फॉर्म हुआ, अब एक्यूट एंगल फॉर्म होने के बाद ये राइट एंगल फॉर्म हुआ। अब देखो ये क्या करेंगे, अब थोड़ा इसे झुकाओ यहाँ पर, उसके 90 के जस्ट दिस साइड होने वाला, अब इसके साइड होने वाला है राइट, 90 के जस्ट राइट में। ये कौन सा अभी लेफ्ट में है ना, तो यहाँ स्क्रीन पे कौन सा हो रहा है, ये 90 है ना, हाँ सही है 90, हाँ जस्ट ये देखो टर्निंग हो रहा है, ये कौन सा है 90। अब इसको मैं यहाँ पर झुका रहा हूँ, इसे देखो है कि नहीं, या इधर नहीं हो रहा, इधर फॉर्म होगा तो ये एक्यूट एंगल फॉर्म होने वाला है। ये देखो जस्ट क्या मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, जिस साइड मूव करेंगे तो ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 से ज़्यादा। और ये देखो ये दो एक दूसरे को ऐसी लाइन हो जाती है, ओहो हो, देखो अगर ये कौन सा फॉर्म हुआ, देखो ये तो स्ट्रेट एंगल हुआ 180 होगा, लेकिन नहीं, ये देखो ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, 180 से छोटा लेकिन 90 से बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर लिख लेना भाई, ऑब्टूज एंगल क्या होता है, इफ एन एंगल इज लेस देन 180, कितना चाहिए 180, बट ग्रेटर देन कितना चाहिए 90 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, एक हमें फिगर बना ले लो, ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, ऑब्टूज एंगल, ये कौन सा हुआ ऑब्टूज एंगल। मैं एक और फिगर बनाना चाहूँगा आपके सामने, देखो ये भी क्या है ऑब्टूज एंगल। इस फिगर को ऐसे मत बनाना भैया, सर ये क्या ऑब्टूज एंगल है क्या, नहीं ये कौन सा है एक्यूट एंगल है। ये जो एंगल फॉर्म हुआ ना ये 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या है एक्यूट एंगल है, ये ऑब्टूज नहीं है। ये देखो ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्टूज एंगल है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये मत निकाला भैया, ये मत निकाला भैया, ठीक है। उसके बाद 4 हुआ, अब बारी है 5th नंबर की। 5th नंबर की कौन सा फॉर्म होगा, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आने वाला है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, चलो इसको पढ़ेंगे। स्ट्रेट एंगल देखो मैं फिर से बताऊँ, ये जीरो एक दूसरे के ऊपर है ना, जीरो फिर एक्सटेंड करते गए यहाँ तक आया, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ 90 डिग्री, सॉरी एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा। उसके बाद उसको और एक्सटेंड किया, तो अब देखो एक दूसरे के ऊपर आ गए और लेकिन एक दूसरे के विपरीत आ गए। ये कौन सी हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। अब देखो इसके एंगल के बीच में कितना डिग्री फॉर्म हुआ 90 डिग्री, तब उसे क्या कहेंगे राइट एंगल। अब देखो इसका झुका और एक्सटेंड करते हैं, तो अब देखो ये एंगल कौन सा फॉर्म हुआ ऑब्टूज, ये क्या हुआ ऑब्टूज। अब क्या करेंगे, इसको एक दूसरे को बस अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे। अब क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे, देखो ऐसे। तो ये कौन सा एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री, ये कौन सा एंगल फॉर्म होता है 180। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 180, द एंगल इज 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एक मिनट मुझे देखने दो, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये कौन सा एंगल हुआ, ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, देखो ये ओरिजिन है, इस दोनों पिन को हमने क्या किया था एक्सटेंड किया था। ये कौन सा फॉर्म हुआ 180 का एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, छठा नंबर का एंगल है। छठा नंबर कौन सा है, रिफ्लेक्स। अब क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मुझे बताओ, एक बात बताओ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, ये जीरो के बाद कौन सा आया एक्यूट। बोलो मेरे साथ बोलो, जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलो। ये कौन सा एंगल था, जीरो के बाद कौन सा आया एक्यूट के बाद क्या आया राइट। अब राइट के बाद क्या आने वाला है, राइट के बाद क्या आया था ऑब्टूज के बाद क्या आया स्ट्रेट। देखो अब क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, लेकिन नीचे की तरफ। देखो ये कौन सा 180 ना, ये स्ट्रेट एंगल हुआ। अब क्या करेंगे, इसे नीचे की तरफ झुकाव करेंगे। तो ये कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। चलो इसको बोलेंगे, व्हेन एन एंगल, यहाँ पर लिखो, इफ एन एंगल इज लेस देन 360 बट ग्रेटर देन 180। अगर 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, मतलब 360 क्या होता है, कंप्लीट एंगल। देखो अपने वॉच देखिए, वॉच का जो एंगल काटा फॉर्म होता है ना, ये क्या होता है मिनट का, हाँ ठीक है। देखो ये बोल रहा हूँ मैं, ये जीरो, फिर क्या हुआ एक्यूट, उसके बाद ऑब्टूज के बाद क्या हुआ
राइट एंगल के बाद सॉरी ये जीरो, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्टूज, उसके बाद स्ट्रेट एंगल। अब ये कौन सा हुआ? रिफ्लेक्स के बाद क्या आता है? देखो ये कंप्लीट हुआ, ऐसे घूमते ऐसे आएगा, फिर ये पूरे एक दूसरे के ऊपर फिर से आ जाएंगे, तब कौन सा एंगल होगा? 360। चलो हमें 180 से बड़ा और 360 से चाहिए, तो मैं क्या रखूँगा? यहाँ पर फिगर बनाऊंगा, ये मेरा एंगल और ये ऐसा एंगल। देखो इसको ऐसे मत बनाना भाई, ऐसे बनाना। देखो बच्चों इसको कैसे बनाना है? ऐसे जाकर ऐसे बनाना है। फिर से बताता हूँ, क्या ये भी रिफ्लेक्स एंगल है? हाँ है, ये भी रिफ्लेक्स। इन दोनों के बीच में, इसको बीच में मत बनाना भाई, ये ऐसे मत बनाना, वो गलत हो जाएगा। बच्चों आपको ये ऐसे मत बनाना, ऐसे अगर आप बनोगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या? वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑब्टूज एंगल हो जाएगा। फिर ये हमें ऐसे बनाना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। अब उसके बाद आता है 7 नंबर का ट्रायंगल, वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल। अब क्या है भाई? बारी कंप्लीट एंगल की बारी। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल मुझे बताओ। द एंगल इज 360, द एंगल इज 360 मतलब क्या है? अगर कोई एंगल ऐसा है तो घूम के उसी जगह पर फिर से आए। अगर कोई एंगल है जिस जगह पर था ना पहले, उसी जगह पर फिर से घूम के वहीं पर आ जाए। अगर कोई एंगल है जिस डायरेक्शन में घुमा था ना, अगर उसी जगह पर फिर से आएंगे ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? कंप्लीट एंगल। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 360, 360। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। चलो मेरे पास फिर से बोलो, क्या कहते हैं? जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। जल्दी से मैं यहाँ पर रिकैप करता हूँ, मुझे बताओ जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का। जीरो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का। उसके बाद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। और राइट एंगल क्या? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 से छोटा। एक्यूट एंगल क्या होता है? 180 का। 90 एंगल कितना होता है? 180 का। फिर से ऑब्टूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा, है कि नहीं? और 180 से छोटा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का। 180 का डिग्री का क्या होता है हमारा? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है नहीं? 360 से छोटा। और ये कौन सा एंगल होता है? 360 का। बस यही तो हमें पढ़ना था, बस इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।